तो हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो स्ट्रेट लाइन हम पढ़ रहे थे उसके आगे के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने पिछले सेशन में ये पढ़ाई किया था कि नॉर्मली कोऑर्डिनेट्स जो इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन कैसे करते हैं, और उसके बाद बहुत सारे सवाल भी किए थे, मतलब 2 ही सवाल किए थे बेसिक बेसिक। आज थोड़ा उसको एक्सटेंड करते हैं। आज इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन के ऊपर ज़्यादा सवाल करेंगे, और पर पहले हम देख लेंगे ट्राइंगल्स के बारे में। ट्राइंगल के एरिया हमने पिछले दिन पढ़ाई किया था। एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, मतलब नॉर्मली एरिया ऑफ द पॉलीगॉन को हम ट्राइंगल का एरिया से निकाल सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्सटर्नल और इंटरनल डिवीजन को कैसे ट्राइंगल के अंदर अप्लाई करते हैं। तो पहले एक ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, और ये एक ट्राइंगल है हमारे लिए जो है ए बी और सी। अब इस ट्राइंगल पे हम जो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो है कोऑर्डिनेट का। क्या मतलब सेंट्रोइड का क्या कोऑर्डिनेट होगा, सेंट्रोइड का क्या कोऑर्डिनेट होगा अगर 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ए का और बी का x2 y2 और सी का है x3 y3। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड। हम ढूंढ रहे हैं सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट, और इसको कुछ ऐसे समझते हैं। सेंट्रोइड मतलब जो मीडियन है ना, तीनों, उन तीनों मीडियन की जो इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ए से ड्रॉ करेंगे तो ये, बी से ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे, और सी से ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे। तो ए के साथ डी, और बी के साथ ई, और सी के साथ ए, ऐसे। और ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट हमारे लिए ओ है, समथिंग। अभी सेंट्रोइड को ओ मान लेते हैं। तो ये तीनों मीडियन है, मतलब ये जो डी है वो बीसी का मिड पॉइंट है, तो ये और ये इक्वल है। और ये जो ई पॉइंट है वो एसी का मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों हमारे लिए इक्वल है। और जो एफ है वो ए और बी का मिड पॉइंट है, मतलब ये और ये बराबर है। तो ये हमने देख लिया, फोटो को थोड़ा गंदा कर दिया, चलो ठीक है, समझना पड़ेगा तो गंदा करना ही पड़ेगा। तो सेंट्रोइड का अगर हम कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो डी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका मिड पॉइंट है। तो ये जो डी पॉइंट है वो बीसी लाइन को 1:1 में इंटरनली डिवाइड करते हैं। तो x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2, ये डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। अगर डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया, और हमको पता है ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है हमारा x1 y1। नाउ एडी एक लाइन को तुम ड्रॉ कर लो ऐसे। उस एडी लाइन में जो ओ वाला पॉइंट है वो ओ पॉइंट 2:1, मतलब सेंट्रोइड हमेशा किसी भी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करते हैं। इसका प्रूफ है, पर वो प्रूफ मैं अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उसका चैप्टर रिलेटेड नहीं है, ट्राइंगल्स का चैप्टर तो है नहीं। तो 2:1 में डिवाइड करते हैं हमेशा कोई भी सेंट्रोइड मीडियन। तो उसमें जो ओ पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, वो था ना x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 2 प्लस 1। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 इंटू y2 प्लस y3 बाई 2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 2 प्लस 1। सो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और ये y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट है। अब चलते हैं इन सेंटर के कोऑर्डिनेट में। इन सेंटर
अब चलते हैं इन सेंटर कोऑर्डिनेट्स। इंसर्ट कोऑर्डिनेट्स में थोड़ा ज्यादा ही मैथमेटिक्स है, पर अच्छे से समझने इसको। इसमें ड्रॉ नहीं करते, ब्लैक ले लेते हैं। ऐसे हैं, तो ये हमारे लिए ए है, ये बी है, और ये हमारे लिए सी है। तो ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, और सी का कोऑर्डिनेट है x3 y3। ना जहां पर जो इंसेंटर है, वो इंसेंटर कैसे ड्रॉ किया जाता है, याद है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में पढ़ाया था। इंसेंटर है जो एंगल बाइसेक्टर्स है, वो कहाँ पे मीट करता है, जो एंगल बाइसेक्टर्स है, जो एंगल बाइसेक्टर्स है। अब मान लो बी का जो एंगल बाइसेक्टर है, वो एसी को समथिंग बीई होता है, मतलब ई पे इंटरसेक्ट करता है, और ये एफ में इंटरसेक्ट करता है, जो एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी। अब एंगल बाइसेक्टर मतलब ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होगा, मतलब बी बाई टू, और ये देखो सी/2 और सी/2, करेक्ट। अब बात ये है कि ये जो इंसेंटर है आई, इसका कोऑर्डिनेट निकालने से पहले हमको बहुत कुछ यहाँ पर देखना पड़ेगा। पहली बात तो, तो मान लो इस ए से भी एक जा रहा है, ऐसे करके इंसेंटर से एक तो आएगा ना, जैसे, और इसका इंसेंटर कुछ मैंने आई तो नाम तो रख दिया। तो ये मान लो डी पॉइंट में कर रहा है, तो डी पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट बता पता होना चाहिए, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। बट जहां पर एक चीज बता है, ये जो ए से निकला एडी, ये भी ए का एंगल बाइसेक्टर है। और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एक थ्योरम होता है, जो थ्योरम ये बोलता है कि अगर मान लो ए का ऑपोजिट साइड का नाम क्या है ए, बी का ऑपोजिट साइड बी, और सी का ऑपोजिट सी है, मतलब ये बोलता है अगर ए बी बाई ए सी बी डी बाई डी सी के बराबर है, समझ गए, ए बी बाई ए सी बी डी बाई डी सी के बराबर है, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलता है। ये कौन बोलता है, एंगल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलता है। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलता है, इसके अकॉर्डिंग ए बी मतलब सी, और ए सी मतलब बी, और बी डी बाई डी सी समथिंग, इसको ऐसे ही रख दो। अब बी डी बाई डी सी ये क्या है, ये एक रेशियो है जो डी पॉइंट बी सी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। खुद सोच के देखो, खुद सोच के देखो, मैंने अगर इसको अलग से जहां पर ड्रॉ किया, ऐसे करके, है ना, और जहां पर हमारा पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है हमारे लिए सी, और बीच में कहीं मान लो डी पॉइंट है, और बी डी बाई डी सी इक्वल टू समथिंग सी इज टू बी है। तो इस डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम आराम से बता सकते हैं। ये जो डी पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, बताओ। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको क्या बताए, x3 y3, और इसका कोऑर्डिनेट का बताए x2 y2। तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, cx3 प्लस bx2 बाई सी प्लस बी, और दूसरा y का कोऑर्डिनेट cy3 प्लस by2 अपॉन सी प्लस बी। तो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब इसको इस ट्रायंगल में देखो ए बी डी, ये तो बी का भी एंगल बाइसेक्टर है ना, तो जहां पर भी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करेंगे ए बी डी ट्रायंगल के लिए, वहां पर क्या हो रहा है, देखो बी डी बाई बी ए इक्वल टू डी आई बाई ए आई। इसको थोड़ा समझो, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसका अगले पेज में इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो अगले पेज में ड्रॉ करता हूँ, एड टू न्यू पेज। हाँ,
इस पिक्चर में इसे देखने की कोशिश करो। ये पिक्चर था, अब इस पिक्चर में हमको डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। तो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर लिख के रख देते हैं। डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया cx3 प्लस bx2 अपॉन c प्लस बी, और दूसरा है cy3 प्लस by2 अपॉन c प्लस बी, है ना। ये हमारा डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। अब ये ए और डी मिल गया। अब ए आई मतलब ट्राइंगल ए बी डी, इसमें हम अगर क्या लगाएंगे, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे तो हमको ये मिलेगा कि बी डी बाई बी ए इक्वल टू डी आई अपॉन ए आई, करेक्ट। नाउ बी डी का क्या वैल्यू है, जहां से हम बी डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बी डी का जो वैल्यू है वो जहां से निकाल सकते हैं, डी सी बाई बी डी कर दिया और जहां पे बी बाई सी कर दिया, और दोनों में अगर +1 कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा बी डी प्लस डी सी, और बी डी प्लस डी सी मतलब ए, तो ए बाई बी डी इक्वल टू आ जाएगा बी प्लस सी बाई सी, और जहां से इसका वैल्यू आ जाएगा बी डी इक्वल टू ए सी बाई बी प्लस सी। तो बी डी का वैल्यू हमको ये मिल गया ए सी बाई बी प्लस सी, करेक्ट। और सिमिलरली डी सी मतलब जहां पर ए बी आ जाएगा, और बी डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू सी टू बी। तो बी डी मतलब ए सी बाई बी प्लस सी, है ना। और जहां पर, और ये जो बी ए वैल्यू है वो सी आ जाएगा, और हमारा डी आई वर्सेस ए आई का वैल्यू जहां पर रहेगा, और डी आई मतलब जहां पर रहेगा ए बाई बी प्लस सी, ए बाई बी प्लस सी इक्वल टू सी कट जाएगा, और ये डी आई बाई ए आई हो गया। तो फिर ये जो हमारा लाइन है, इस लाइन पे कहीं ना कहीं एक तरफ ए है, एक तरफ डी है, और बीच में कहीं ना कहीं पॉइंट आई है ना। और डी आई वर्सेस ए आई मतलब डी आई का वर्सेस ए आई मतलब ये ए बाई बी प्लस सी। तो जहां से हम आई पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट लिखने वाले हैं, खुद बताओ। आई पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट लिखने वाले हैं, ए इंटू x1 प्लस बी प्लस सी, और बी प्लस सी कट जाएगा मतलब बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरा हो जाएगा ए वाई वन ए, और वो ए की तरफ जाएगा, और बी प्लस सी इंटू डी का जो वाई कोऑर्डिनेट, तो बी प्लस सी ऊपर नीचे कट जाएगा, तो बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, करेक्ट। ये हमारा इन सेंटर का कोऑर्डिनेट है, मैंने डिराइव करके दिखाया प्रॉपर। और डेरिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तो थोड़ा हमारी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है इन केस ऑफ जेई एडवांस्ड। तो इन सेंटर का हमको कोऑर्डिनेट निकल गया। अब जो दो चीज रह गया, सेंट्रोइड तुमको मिल गया x1 x2 x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3, और जहां पर ax1 bx2 cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। और जो जहां पर एक दूसरी रह गया, ये पहले सेंट्रोइड निकाल लिया, फिर हमने इन सेंटर का निकाल लिया, और ये जो रह गया दो और पॉइंट, एक ऑर्थो सेंटर और एक सर्कम सेंटर। ज्यादातर ये दो चीज काम नहीं आती ज्यादा, मतलब इसका फॉर्मूला बड़ा है, और इस फॉर्मूला का अगर यूज करना चाहो तो उससे पहले बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, जहां पर इन दोनों की यूज किया नहीं जाता, तो मैं इसको एट द एंड बता दूंगा, पर अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। अभी जितना ही हमको सवाल सॉल्व करने चाहिए उतना ही करते हैं। अच्छा, और दूसरी बात, एक प्रॉपर्टी ऐसे याद रखना, ओ एन
जी सी। अब n का मतलब कुछ नहीं है, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, ये जो मान लो एक लाइन है, एक मान लो ऐसे लाइन है, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत सारे सवाल में इसका यूज आने वाला है, जेई मेंस एडवांस। और ये मान लो हमारे ऑर्थो सेंटर है, ओ फॉर ऑर्थो सेंटर, एंड जहां पर ये है सरकम सेंटर, और ये हमारा कहीं सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड हमारा ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है, याद रहेगा ना। तो ये ओ फॉर, जहां पर ओ फॉर ऑर्थो सेंटर है, और जी फॉर हमारे लिए सेंट्रोइड है, और सी फॉर सरकम सेंटर है। ये हमेशा 2:1 में, मतलब सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर मिल गया तो हमारा सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा, या सेंट्रोइड बताया ऑर्थो सेंटर, मतलब एक दूसरे, दो है तो हम तीसरा उसका निकाल सकते हैं। और ओएनजीसी मतलब जी से पहले दो वर्ड है, तो 1+2 गैप, मतलब ये हमारा 2 हो गया, एक गैप और एक गैप, तो 2 हो गया, और जी के बाद सी का गैप हमारा 1 है, तो 2:1 है, मतलब जी देखो, ओ से पहले 2 गैप है और जी के बाद सी का एक गैप है, तो 2:1 हो गया। इसीलिए बस याद रखने के लिए थोड़ा कर दिया, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, और जी फॉर द सेंट्रोइड। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको मैं थोड़ा स्टार मार्क कर देता हूँ, ये हमारा सवाल सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा क्या करते हैं, सवाल पे चलते हैं, थोड़ा सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल बहुत ही आसान होगा। पहला सवाल में मैं तुमको बस ये लिख के दिखा देता हूँ, एक ए बी एक रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन में क्या हुआ, पी एक पॉइंट है, वो उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, पी एक पॉइंट है, उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है 3:2 में, और क्यू एक पॉइंट है जिसको वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं -3,2 में, और ये हमारा एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, और पी हमारा इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और पी पॉइंट डिवाइड कर रहा है 3:2 में, और क्यू पॉइंट -3:2 में। तो ये पूछा है ए और बी, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा। बहुत ही आसान सवाल है, और पहले मैं इसको कुछ एजम्पशन कर लेते हैं। ए का मान लेते हैं कुछ, मान लो x1, y1, और बी का मान लो कुछ x2, y2। ठीक है, अब पी का मतलब क्या हो जाएगा, 3:2 में कर रहा है ना, और अच्छा सॉरी, क्यू कोऑर्डिनेट ये है और एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं 4:3 में। ठीक है, और पी 3:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और उसका कोऑर्डिनेट भी 3,2 ही है, और पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3,2 है, मतलब एक बार लिख देता हूँ। पी का जो कोऑर्डिनेट है वो भी 3,2 है, और वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है 3:2 में, और क्यू का जो कोऑर्डिनेट है वो -3,2 है, पर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 4:3 में। समझ गया। तो पी का कोऑर्डिनेट 3,2 है और वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो 3 इज द क्या होगा, 3x2 प्लस 2x1 अपॉन 5, और ये जो 2 है वो हो जाएगा हमारे 3y2 प्लस 2y1 प्लस 5, और एक्सटर्नल डिवाइड मतलब -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 4:3 में एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, तो मैंने क्या बोला था, 4x2 माइनस ऑफ 3x1 अपॉन 1, और जहां पर 2 इक्वल टू 4y2 माइनस ऑफ 3y1 अपॉन 1। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकंड इक्वेशन, और ये हमारा थर्ड इक्वेशन, और ये हमारा फोर्थ इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या मिलता है, 3x2 प्लस 2x1 इक्वल टू 15, और सेकंड इक्वेशन के 4x2 माइनस ऑफ 3x1 इक्वल टू -3, करेक्ट। तो पहले इक्वेशन में 9x2
प्लस 6x1 इक्वल टू 45 और दूसरे इक्वेशन में 8x2 माइनस ऑफ 6x1 इक्वल टू -6 करेक्ट। तो इसको अगर मैंने प्लस कर दिया तो 17x2 इक्वल टू 39, so x2 इक्वल टू हो जाएगा 39। हम्म, 17x2 is okay, but now there is 5 and this is 1, so -3 and 15, and this is 6. But the answer is something wrong. Okay? It is 3, the coordinate is, and this is 3x2 plus 2x1 upon 5, and the 2 is 3y2 and 2y1 plus 5 हो जाएगा। ये तो mx2 plus nx1 by m plus n और mx2 minus nxn upon m minus n, तो ये हो जाएगा। बट -3 इक्वल टू 4 x2 minus 3x1 upon 4 minus 3 equal to -3 and 4y2. Okay, so x2 and x1 and one other is y1 and y2. So if we analyze the 3y2 plus 2y1 equal to 10 and 4y2 minus of 3y1 equal to 2. Now just solve it. Okay, multiply this equation with 3. So 9y2 plus 6y1 equal to 60, and this is 8y2 minus of 6y2 equal to 4. No, 17y2 equal to, okay, so sorry, there is a mistake in the information. There is a mistake in the information. This is not -3 and 2. This is -2 and 3. So the process was correct, but the information was -2 and 3. Okay, so 3x2 plus 2x1, this is -2 and 3. Okay, the point coordinate q point coordinate is -2 and 3, and 4:3 में वो externally divide कर रहा है, और 3,2 तो सही है, और वो 3:2 में internally divide कर रहा है। तो 3x2 plus 2y1 equal to 15. Okay, and 4x2 minus of 3x1 equal to -2. Now multiply this equation with 3. So 9x2 plus 6x1 equal to 45, and this equation with 2. So 8x2 minus of 6x1 equal to minus of 4. So x2 equal to 41 by 17. This is x2, so this is x2. Okay, and you can using this equation you can easily write that x1 equal to something 66 by 70. Just put the value of x2 and you can get this x1. So the point of x1 comma y1 is, the answer is 66 by 17 and 31 by 17. This is coordinate of A, and coordinate of B, that is x2 comma y2, is equal to another, first is 41 by 17 and another is 36 by 17. Okay, you can easily get those values. So I am not doing the calculation. मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, बस वो इन्फॉर्मेशन थोड़ा गलत था, बाकी पूरा प्रोसेस सही है। और अगले सवाल पे चलते हैं। कैलकुलेशन तुम कर लेना, मैंने आंसर लिख दिया।
ओके, अब एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। वो मान लो एक पैरेललोग्राम है। ओके, ऐसे करके एक पैरेललोग्राम है। अब इस पैरेललोग्राम में एक ऑर्डर में तुमको दे रखा है कि मान लो x कॉमा -1, 3 कॉमा y एंड -2 कॉमा 3, और ये है -3 कॉमा -2। अब बोल रहा है x और y निकाल के दिखाओ, x और y निकाल के दिखाओ। और ये है एक पैरेललोग्राम, करेक्ट। बट पैरेललोग्राम जो है, अब तुम बोलोगे जहां पर डिस्टेंस इक्वल होते हैं वो होते नहीं, बहुत इजीली तुम इसको कर सकते हो। वीडियो पॉज करके थोड़ा सोचना, पर मैं आंसर बता देता हूँ। ये जो मैंने डायगोनल्स ड्रॉ किया ना, ये डायगोनल्स हमेशा सेम होते हैं। ओके, तो ये इसका मिड पॉइंट और ये इन दोनों का मिड पॉइंट, दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम है बस। तो मिड पॉइंट का क्या वैल्यू होता है, x-2/2 कॉमा -1 + 3/2, करेक्ट। ये किसके बराबर होगा, -3 + 3/2 एंड -2 + y/2, करेक्ट। तो x इक्वल टू 2 आ गया और y -2 इक्वल टू 2 आ गया, तो y का वैल्यू 4 आ गया। तो जस्ट 2 एंड 4, तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ओके, और 3 नंबर क्वेश्चन यहीं पर कर लेते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन जो है वो कुछ, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन इजी है, इतना टफ नहीं है। पहले इजी करा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा थोड़ा बेस क्लियर हो जाए। हम्म, मान लो एक छोटा सा ट्राइंगल है, ऐसे करके छोटा सा ट्राइंगल है। उस ट्राइंगल का हर एक जो पॉइंट है, ए मान लो, बी और सी, ठीक है। तो हर एक पॉइंट का जहां पर क्या दे रखा है, मिड पॉइंट्स, हर एक साइड्स का मिड पॉइंट, ए और बी का जो मिड पॉइंट्स है वो दे रखा है 2,1। बी और सी का जो मिड पॉइंट्स दे रखा है वो दे रखा है तुम्हारा -1, -3, और ये जो पॉइंट्स दे रखा है वो 4,5। अब बोल रहे सेंट्रोइड क्या होगा, तो मान लो ए का जो पॉइंट्स है वो मान लो x1, y1 है, और बी का जो पॉइंट्स है वो मान लो x2, y2 है, और सी का मान लो x3, y3 है। अब सेंट्रोइड तो भैया x1 + x2 + x3/3 अभी पढ़ाया, और y1 + y2 + y3/3 अभी पढ़ाया। ये मैंने अभी सेंट्रोइड तुम लोगों को पढ़ाया, और सेंट्रोइड ही मांग रहा है, पर दे क्या रखा है, पर जहां पर दे क्या रखा है, x1 + x2/2 = 2 एंड y1 + y2/2 = 1, ये दे रखा है। ये दे रखा है, तो इसमें अब x2 + x3/2 मतलब क्या है, ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, और ये हमारा x3 है, ठीक है। मतलब एक एक कोऑर्डिनेट, और ये हमारा y1 है, ये हमारा y2 है, और ये हमारा y3 है। तो x1 + x2 मतलब 2 और 1 दे दिया, और x2 + x3/2 मतलब -1, और y2 + y3/2 मतलब -3, क्योंकि मिड पॉइंट है। और जहां पर x1 + x3/2 इक्वल टू क्या दे रखा है, x1 + x3/2 इक्वल टू 4, और तुम्हारा
y1 प्लस y3/2 वो किसको दे रखा है 5 को। अब तुमको चाहिए तीनों का, आप सबको सम कर दो, तो सबको सम करोगे तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर 2 और नीचे 2 तो कट जाएगा। x1 डबल है, देखो x1 1 2, x2 डबल है, x3 डबल है, तो सब 2 आके निकल जाएगा। तो 6 माइनस 1 दिस इज 5 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 ये 3 हो जाएगा। तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट भैया क्या हो जाएगा 5/3, 1 करेक्ट। सेंट्रोइड का हमका मांगा था 5/3, 1 आ गया। अब वर्टिसेस का बोले वो भी इजी है, क्योंकि इतने सारे 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन बन जाएगा। अगर जहां पर सेंट्रोइड बोल दिया, अगर बोला था कि वर्टिसेस का निकालो x1 y1 x2 y2 x3 सब निकालो, बहुत आसान है। हम हमारे पास 6 वेरिएबल है x1 x2 x3 y1 y2 y3, और जहां पर भी तो 6 इक्वेशन है 1 2 3 4 5 6, तो 6 इक्वेशन से 6 वेरिएबल निकल जाता। पर इसमें थोड़ा इजीली हो गया सेंट्रोइड, सेंट्रोइड थोड़ा इजीली हो गया। तो अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पे। अब चलते थोड़ा अगले सवाल पे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे लिखा है, अच्छा सवाल ही लिख देता हूँ इस बार, है ना, इस बार क्वेश्चन ही लिख देता हूँ। क्वेश्चन देखो मैं लिख देता हूँ। द लाइन ज्वाइनिंग ए, जिसका कोऑर्डिनेट है बी कॉस अल्फा और है बी साइन अल्फा, एंड बी यहाँ पर लिखा है बी कॉस बीटा और लिखा है ए साइन बीटा, इज प्रोड्यूस्ड to the point M, so that M and BM are in the ratio B is to A. So prove that x plus y tan of alpha plus beta by 2 इक्वल टू 0। सब लोग सवाल अच्छे से पढ़ो पहले, और वीडियो को पॉज करके थोड़ी सवाल को ट्राई करना अपने आप, ठीक है, ऐसे ही नहीं कि एकदम से सॉल्यूशन के लिए सब लोग रेडी है। मैंने क्वेश्चन लिख दिया इस बार। द लाइन ज्वाइनिंग ए इक्वल टू बी कॉस अल्फा एंड बी साइन अल्फा एंड बी जिसके बी कॉस बीटा एंड साइन ए साइन बीटा, तो हम इसको थोड़ा ड्रॉ करते हैं। वीडियो को पॉज करके सब लोग ट्राई करना, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। या मान लो ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है, इतना बड़ा ड्रॉ नहीं करेंगे तब भी चलेगा। ये हमारा ए पॉइंट और ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है, और इज प्रोड्यूस टू द पॉइंट एम एक्स वाई, सो दैट एम पॉइंट हमारे लिए क्या है एक्स वाई है। ए एम एंड बी एम इज द रेशियो बी इज टू ए। तो बहुत आसान है, तो एक्स का वैल्यू जहां पर इंटरनल डिविजन से हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर कॉस बीटा, है ना, प्लस
एक इंफॉर्मेशन मैंने फिर से गलत कर दी यहाँ पर। आई एम वेरी सॉरी। मुझे लगता है इस बार से, अगली बार से क्वेश्चन लिख के रखूंगा। ये होगा दोस्तों, बी कॉस अल्फा बी साइन अल्फा ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए कॉस बीटा और ए साइन बीटा। करेक्ट। तो जो एक्स होगा, अब सॉल्यूशन पे आते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं। जो एक्स है एम का, वो एक्स क्या होगा, बी ए बी कॉस बीटा प्लस ए बी कॉस अल्फा बाई ए प्लस बी। दूसरा वाई, वो क्या होगा, ए बी साइन बीटा प्लस ए बी साइन अल्फा बाई ए प्लस बी। करेक्ट। अब एक्स प्लस वाई टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्रूव करने के लिए बोला है, तो हम वाई बाई एक्स कर देते हैं, है ना। तो वाई बाई एक्स में क्या होगा, साइन बीटा प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा। करेक्ट। क्योंकि जहां से ए बी कॉमन ले लिया, जहां से ए बी कॉमन लिया तो ए बी कट जाएगा, और नीचे ए प्लस बी है वो कट जाना। ये छोटे छोटे स्टेप जंप करूंगा मैं, पर तुमको खुद से करना है, ठीक है। साइन ए प्लस, तो जहां पर क्या हो जाएगा, टू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ओके, इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू, साइन ए प्लस साइन बी, और कॉस सी प्लस कॉस डी, टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू। अब बहुत आसान है ये, टू टू कैंसिल हो जाएगा, और ये कॉस कट जाएगा, अब जहां पर एक ट्विस्ट है, अगर मान लो जहां पर मैंने y बाई एक्स का वैल्यू जहां से क्या आ रहा है बताओ, टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू। करेक्ट। पर जहां से तुम ये प्रूफ कर सकते हो कि y इक्वल टू समथिंग ऐसे प्रूफ हो जाएगा, एक्स ऑफ टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू माइनस वाई इक्वल टू जीरो, कुछ ऐसा प्रूफ हो जाएगा। तो हमको कुछ और प्रूफ करना है। अब बोला कि ये जो पॉइंट है ना, जहां पर इसको थोड़ा अलग से देखो, मतलब ये इंटरनल डिवीजन हो गया ना, पर इसको थोड़ा थोड़ा अच्छे से पढ़ के देखो, तुमको समझ में आएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे मान लो जहां पर ऐसे कोई लाइन है, ठीक है। अब ये मैंने एक केस दिखा दिया जहां पर ये गलत हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की करने की टेंडेंसी रहती है कि जो पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं उसको तुरंत इंटरनल डिवीजन मान लेना। पर जहां पर अच्छे से समझो, मैंने ये चीज इसीलिए पहले खुद से ट्राई करने के लिए बोला है। मुझे पता है सब लोग यही आंसर निकाले हैं, पर आंसर आ नहीं पा रहे, इसलिए प्रूफ दैट करके बोला है। पर इस क्वेश्चन को समझो अच्छे से। पहले जो मैंने किया, मैंने गलती इसीलिए किया कि तुम लोग समझे कि जहां पर ये गलत हो रहा है, एक ट्विस्ट है। अब मैं दिखाता हूँ जहां पर क्या ट्विस्ट है, पर पहले मैंने जो ट्राई किया था ना, सब लोग वही करोगे, इसलिए मैंने ट्राई करने के लिए बोला था। अब देखो असली यहाँ पर आंसर क्या होता है। ये जो ए है और ये जो बी है, और ऐसे बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट्स और सवाल को साथ मिलकर सॉल्व करने का मौका मिल रहा है। इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले जो अगले साल जेईई एडवांस्ड है उसमें तुमको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। तब तक बहुत सारे चैप्टर्स में क्लियर कर दूंगा, लगभग सारे चैप्टर्स, और बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो इस चैनल को जहां पर भी मिले सब्सक्राइब करो, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।
और मैथ्स पढ़ने के लिए तुमको कहीं और ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, इसी चैनल के थ्रू हो जाएगा। ये जो ए बी पॉइंट है ना, इस ए बी पॉइंट को मैंने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस टू द पॉइंट ए, मतलब इसको और एक्सटेंड किया ताकि ए एम जो रेशियो है ये हमारा बी है और बी एम जो रेशियो है वो ए है। तो ये जो होगा ना, ये जो किया मैंने, तो बी एम पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये हट जाएगा और जहां पर b इंटू ये जो b है, b इंटू ए कॉस बीटा, है ना, b इंटू ए कॉस बीटा, सोचो b इंटू b इंटू ए कॉस अल्फा होता है ना, एम इज टू एन, जहां पर ये एम वर्सेस बी एम जो बी इज टू ए लिखा रखा है वो एम और एन के बराबर, तो एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन, तो एम एक्स टू मतलब बी के साथ ये बी वाला कोऑर्डिनेट, तो b इंटू ए कॉस बीटा माइनस ऑफ a इंटू बी कॉस अल्फा अपॉन b माइनस ए, और जहां पर b इंटू क्या होगा बताओ, b इंटू सॉरी एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन, वहां पर होगा एम वाई टू माइनस एन वाई वन, तो एम वाई टू मतलब b इंटू ए साइन बीटा माइनस ए इंटू बी साइन अल्फा, मतलब b को तुम m के बराबर ट्रीट करो और a को तुम n के बराबर ट्रीट करो। a का दो कोऑर्डिनेट x1 y1 मान लो, b का कोऑर्डिनेट x2 y2 और m तो xy गिवन ही है, तो क्या होता था m x2 माइनस n x1, तो जो m x2 माइनस n x1 है उसके अकॉर्डिंग अगर हम करने चाहें तो क्या होगा, m x2 मतलब b का कोऑर्डिनेट मतलब b इंटू ए कॉस बीटा माइनस a इंटू बी कॉस अल्फा, वैसे भी b इंटू ए साइन बीटा माइनस ए इंटू बी साइन अल्फा। अब y बाई एक्स करके देखो, ए बी कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन बीटा माइनस ऑफ साइन अल्फा अपॉन कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ये एक्चुअल में एक्सटर्नल डिवीजन था, इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि इंटरनल डिवीजन करने की टेंडेंसी होगा, पर इंटरनल डिवीजन नहीं बोला, प्रोड्यूस टू द पॉइंट मतलब ए बी को एक्सटेंड करके एम तक ले गया, तो वो तो एक्सटर्नल डिवीजन वाली पॉइंट हो गया ना, इस चीज को समझना था जहां पर, तो साइन है तो टू साइन ऑफ ए माइनस बी बाई टू इंटू कॉस ऑफ बीटा प्लस अल्फा बाई टू, और कॉस सी माइनस कॉस डी मतलब टू साइन ऑफ डी माइनस सी बाई टू इंटू साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू, तो जहां से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा और बीटा माइनस अल्फा टू टू कट जाएगा, और y बाई एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ 1/tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, इसको साइड में ले जा रहा हूं, तो जहां पे देखो क्या हुआ, x चला गया, x चला गया और माइनस वाई, तो x प्लस वाई tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि जहां पर x बाई वाई करेंगे तो y tan अल्फा बाई टू चला गया, y tan अल्फा बाई टू और माइनस एक्स, तो y tan अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो x प्लस वाई tan अल्फा बाई टू जीरो, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, करेक्ट। ये एक्सटर्नल वाली पॉइंट है, तो इसको प्रोड्यूस किया गया,
इंटरनल होता तो कुछ और लैंग्वेज होता। जब प्रोड्यूस्ड वाली लैंग्वेज रहेगा ना, इसमें ने क्वेश्चन लिखा है प्रोड्यूस्ड वाला, है ना? तो ये मतलब इसको मैं जहाँ पर एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है? तो आज तक इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो क्योंकि अगले साल जेईई एडवांस्ड तक तुमको इस चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चन के रिलेटेड और सिलेबस के रिलेटेड कैसे पढ़ना है, स्ट्रेटेजी वीडियो सब कुछ मिल जाएगा। अभी तो शुरुआत हुआ है, पर इसको ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ाई करो और अपने हेल्थ की ध्यान रखो। बाय एवरीवन।